हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहित क्लास 174। इसमें आप सभी को स्वागत है। और इसमें हमारे बात करने वाले हैं कुलाम्ते नियम। कुलाम्ते ड्रिवेशन क्या होते हैं। ठीक, कुलाम ने बताया कि लिखेंगे ऐसे, पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए कुलाम ने बताया, पहली क्लियर उसको बताया, कुलाम ने बताया कि दो जो आवेश रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्थिर आवेश। जो मेरे चैप्टर का नाम है स्थिर आवेश। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों स्थिर आवेशों के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, समानुपाती हो। लिखेंगे F बराबर बल का फॉर्मूला है, F बल तो F से समानुपाती रहेंगे। दो आवेश है तो मान लेंगे Q1 और Q2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक, तथा फिर लिखेंगे तथा कुलाम ने बताया किसे होता है, कुलाम ने बताया कि दो स्थिर आवेश के बीच कार्य करने वाला उन आवेशों की दूरी, आवेश है, उस आवेशों के बीच की दूरी, उस आवेशों के बीच की दूरी जिसे दूरी के r स्क्वायर के व्याक्रमानुपाती होते हैं। कहते हैं व्याक्रमानुपाती होते हैं। व्याक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, कहते हैं व्याक्रमानुपाती होते हैं। जैसे यह बराबर क्या, वर्ग के व्याक्रमानुपाती होते हैं। तो एक बच्चे दो लिखेंगे, फिर वर्ग लगाएंगे। वर्ग के व्याक्रमानुपाती होते हैं। ऐसे कुलाम ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दो स्थिर आवेशों से समानुपाती होते हैं। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगा लिए। ठीक, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मांग लेंगे। ठीक, ऐसे तथा कुलाम ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच में कार्य करने वाले उस आवेशों के बीच की दूरी r स्क्वायर के व्याक्रमानुपाती होता है। जैसे समझते हैं हम यहाँ पर, जैसे आप समझ लेते हैं हम यहाँ वाले Q1 Q2 और r स्क्वायर दूरी क्या रहेगी, r स्क्वायर हो रही है। ठीक, r स्क्वायर, तो ये Q1 Q2 तो ये बराबर बल लगेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ कोई जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ बल लगेंगे, गुणा कर लिया जाएगा और r स्क्वायर। ठीक, यहाँ से समझ आ गया है तो इस तरह से ले सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये नोट चाहिएगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज
कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे हम बताते हैं इस पे प्रूव करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 वे दोनों याद रखने होंगे। ठीक, सर्वमान्य चिन्ह लगा लिए या Q1 Q2 होते R स्क्वायर इतना लिख लिए, तब इसे हम समीकरण जो है इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, समीकरण क्या करते हैं, मिटा देते हैं। समानुपातिक चिन्ह सही बना दीजिए। ठीक, अब होता है अगर हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, इक्वल चिन्ह लगाते हैं, तो आता है हमारा क्या, नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक आता है, जिसे के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के जो वर्त लिखेंगे, वर्त समानुपाती बराबर के। ठीक, समानुपातिक चिन्ह लगाते हैं तो क्या आता है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। लिखेंगे यह बराबर के Q1 Q2 होते R स्क्वायर। अब के का कुछ मान होता है, क्या है, के का कुछ मान होता है, लिख सकते हैं बट, फिर लिखिए यहाँ पर बट के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लिख लेंगे यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद लिखेंगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ तक तुम्हें लगता है समझ में आ गया, तो मेरा डेरिवेशन भी क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। इतना ही में करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इसके बाद हम बता रहे हैं ये एप्सिलॉन का मान होता है। जो एप्सिलॉन का मान होता है कितना होता है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -19, 10 पावर -19। इसका मात्रक होता है कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम मीटर मात्रक इसका होता है कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो डेरिवेशन हमारा आज समाप्त हो गया। फिर कूलाम ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच में आकर्षण परिसर बल लगते हैं। उन आवेशों के समानुपाती होते हैं, गुणनफल से समानुपाती होते हैं। तथा फिर बताया दो आवेशों के बीच में जो दूरी कार्य करता है वह वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। और समीकरण नंबर 1 और 2 तो सॉल्व करेंगे, निकल लेना आ जाएगा। और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी वीडियो डेली बनाता रहूंगा। ठीक, इसके बाद अगला हेडिंग आपको आता है और न्यूमेरिकल जो है हमें दिन पूरा न्यूमेरिकल जरूर करा देंगे। अगला हेडिंग आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या कैसे तो हम ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हेडिंग आइएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, है पता है। यदि आवेश का मान दिया हो, मान लीजिए आवेश का मान दिया हो, परिभाषा लिख सकते हैं, आवेश का मान दिया हो। यदि आवेश का मान दिया हो, क्या हो, आवेश का मान दिया गया, दे दिया है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे और इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या करें, पूछे हमसे। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका सूत्र होता है Q बराबर N गुणे E। Q बराबर N गुणे E। तो लिख सकते हैं
कैसे हम जानेंगे कौन क्या बता रहा है? तो हमें जब पता है जो Q है वो आवेश को बताता है, Q हमारा आवेश को, E हमारा जो E है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की नहीं, सॉरी, जो N है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। जो E है, जो हमारा E है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को बताता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की संख्या तो बताता है। जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की क्या संख्या तो बताता है। आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा और फार्मूला लिख लीजिएगा, एक कॉपी बनाइएगा जिसमें सिर्फ आप क्या करिएगा, फार्मूला लिखिएगा। चल से हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत बल, ये समतल क्षेत्र करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। धन्यवाद। और चैनल तो पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो प्यारे दोस्तों भाइयों, आप देख रहे हैं रोहित क्लासेज 174। इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि हमें पता है इससे पहले हम पहला जो लेक्चर था विद्युत आवेश, चालक, अचालक, अर्धचालक, ये सब हम बढ़िया डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमारा हेडिंग है कूलाम के नियम। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आखिरी में तो हम धमाल मचाते ही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कूलाम के नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम क्या कहता है? कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलाम एक क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। और इसने दो स्थिर आवेशों के बीच, जो आवेश रहेंगे वो स्थिर रहेंगे, वो गतिमान में नहीं रहेंगे, उन दोनों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का, उन दोनों के बीच में बल का नियम दिया। ठीक, उन दोनों स्थिर आवेशों के